स्थानीय विधायक जी ने एक आरोप लगाया था कि सांसद ने कम गहरे नलकूप खुदवाए और अधिक गहरे का भुगतान ले लिया। आप सभी जानते हैं कि हमारे झाबुआ के विधायक की समझ बहुत कमज़ोर है। उनको वो इतने समय से सामाजिक जीवन में हैं, परंतु उनको विभागों की कार्य प्रणाली का ज्ञान ही नहीं है। ट्यूबवेल खोदने का काम और उसके भुगतान का से सांसद का कोई संबंध नहीं है। सांसद के हस्ताक्षर से न तो ट्यूबवेल खुदता है, न उसके मेजरमेंट होते हैं, न उसका भुगतान होता है। फिर भी मैं चुनौती दे रहा हूँ कि वो 3 जिले के किसी एक गांव का नाम बता दे कि इस गांव में ट्यूबवेल कम खुदा और ज़्यादा भुगतान हुआ, तो वो जो कहेंगे वो मानूंगा, अन्यथा उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा, इस आरोप के कारण जो बेबुनियाद आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट में भी जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट में भी मैं जाऊंगा। जहां तक कांतिलाल जी भूरिया का सवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो जनजाति के सदस्य हैं। उनको जनजाति के बारे में क्या ज्ञान है ये बताइए। आके बहस कर ले राजवाड़े पे मेरे साथ। आदिवासी हमारे जो जनजाति भाई बहन है, हमारे यहाँ की जो भिली बोली है, उसमें अगर वो 1 घंटे बहस चर्चा कर ले मेरे से, उनके बेटे चर्चा कर ले, पर उनको न तो जनजाति भाषा का ज्ञान है, न जनजाति रीति रिवाज का ज्ञान है। उनको सिर्फ अगर ज्ञान है तो वो ये है कि जनजाति का बन करके जनजाति का कैसे शोषण कर सकते हैं, वो ये कर रहे हैं। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि उनका जनजाति समाज से भी कोई संबंध नहीं है। आप अगर ये देखेंगे तो उन्होंने खुद ने अपनी शादी और अपने बेटों की शादी जनजाति समाज में की नहीं। अगर उनको जनजाति समाज से लगाव होता या जनजाति समाज में उनकी रुचि होती तो वो अपने संबंध बनाते। उनका एक भी सगा संबंधी, न वो खुद के न उनको बेटों के, जनजाति समाज में कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो ऐसे भूरिया जी सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति में जिंदा रहने के लिए साल में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। हमारे ज़िले में एक चर्चा का विषय है। हमारे कुछ विरोधी मित्रों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके तबादलों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तबादला नीति बनाई है और उस तबादला नीति में अलग अलग मापदंड स्थापित किए हैं और उस मापदंड के अनुसार हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से संबंधित विभाग कलेक्टर के माध्यम से आदेश निकालेगा और उसमें स्थानांतरण की जो सीमा है वो भी तय है और उस सीमा से हटकर एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये मैं पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। परंतु अगर आप कांग्रेस की सरकार को देखेंगे, पिछले 15 महीने में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ रही है तो 15 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन ट्रांसफ़र नहीं हुए और अधिकारियों और कर्मचारियों में भय का वातावरण व्याप्त था और बदले की भावना से स्थानांतरण हुए थे। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास हमारे अधिकारियों में है, कर्मचारियों में है और जो स्थानांतरण हो रहे हैं ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हो रहे हैं। हम किसी से बदले की भावना से ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस का काम था और ये कांग्रेस ने किया है और आप सभी मित्र इसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। हमारे यहाँ पर एक आदमी के 3 बार ट्रांसफ़र हुए, 3 बार ट्रांसफ़र हुए, ट्रांसफ़र हुआ कैंसिल हुआ, ट्रांसफ़र हुआ कैंसिल हुआ। इस प्रकार का खेल यहाँ पे चलाया है और विशेषकर झाबुआ में तो ये बहुत ही गंदा काम हुआ है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं आप जानते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 47 के अधूरे कार्य की आपको जानकारी है। माछलिया घाट कितना बड़ा अवरुद्ध था, इतने लंबे समय से वो काम रुका पड़ा था और मैंने लगातार प्रयास किया। मैंने हमारे नेशनल हाईवे के जो इंजीनियर हैं, इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, दिल्ली में हैं, उनके मंत्रालय में हैं, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, मैंने सबसे चर्चा करके और अप्रैल महीने में जब हमारी बैठक हुई थी उस बैठक में मैंने नेशनल हाईवे के इंजीनियरों को भी बुलाया था
और कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया था। और उसका परिणाम ये है कि जब आप इंदौर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और इस बारिश में हम लोग माछलिया घाट से को जो क्रॉस करने का काम है वो भी चालू हो जाएगा। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 2017-18 में केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव मांगे थे। 6 मेडिकल कॉलेज आए थे। उन 6 मेडिकल कॉलेज में 2018-19 में 6 मेडिकल कॉलेज लेने आए थे। उस 2018-19 की अवधि में कांग्रेस की सरकार में हमारे यहाँ से प्रस्ताव नहीं जा पाने के कारण झाबुआ का मेडिकल कॉलेज छूट गया है। पर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खुले। उस समय हमारे प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महेश्वर से थी, तो उन्होंने महेश्वर में मेडिकल कॉलेज खुलवा लिया। उन्होंने प्रस्ताव भेजा, केंद्र शासन ने अनुमोदित कर दिया। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर उसमें संशोधन किया कि भाई मेडिकल कॉलेज तो वहीं खुलेगा जहाँ पे कम से कम 300 बेड का हॉस्पिटल हो। तो वो चेंज हो रहा है। परंतु हम प्रस्ताव नहीं भेज पाने के कारण, हमारे ज़िले से प्रस्ताव नहीं जाने के कारण हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एकमात्र सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करवा दिया था, वो ठेकेदार भी आया था मेरे पास, कॉलेज के हमारे डायरेक्टर सब, परंतु मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर सीएम साहब से अनुरोध किया, उनके डायरेक्टर से अनुरोध किया, प्रमुख सचिव से अनुरोध किया, सबसे अनुरोध किया। और आज मुझे ये बताते खुशी है कि वो मेडिकल अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का कार्य फिर से चालू हो गया, नहीं तो वो बंद होने की कगार पे आ गया था। मैं आपके ध्यान में 2 महत्वपूर्ण बातें लाना चाहता हूँ। पहला ये कि बहुत पहले 80-90 के दशक में हमारे प्रदेश में 4 औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा हुई थी। पहला हमारा क्षेत्र था मालनपुर ग्वालियर का, मंडीदीप भोपाल का, पीथमपुर झाबुआ का, धार का और मेघनगर झाबुआ का। आज आप सब जानते हैं कि पीथमपुर का कितना विकास हुआ, मंडीदीप का कितना विकास हुआ, मालनपुर का कितना विकास हुआ, और हमारे यहाँ मेघनगर का क्यों विकास नहीं हुआ? क्यों विकास नहीं हुआ? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, उनकी पीढ़ियों को देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमारा एक नेशनल फर्टिलाइज़र का कारखाना जो झाबुआ में लगना था, उसकी स्वीकृति थी झाबुआ की, और वो कारखाना झाबुआ के बजाय गुना के विजयपुर में लगा। आज वहाँ पर 10,000 से अधिक परिवार उस कारखाने पे पल रहे हैं। तो हमारे यहाँ झाबुआ जिले के जनजाति भाइयों ने क्या अपराध किया था कि आपने उनके मुंह का निवाला छीन लिया? इसका जवाब भी हमारे विरोधी मित्रों को जो अनर्गल जवाब आरोप लगाते हैं उनको देना पड़ेगा, और हमारी ये जनजाति समाज की नई पीढ़ी है वो उनको माफ़ नहीं करेगी। आज आपने हमारे जनजाति भाइयों बहनों को प्रवासी कामगार बनने के लिए मजबूर कर दिया। अगर यही कारखाना यहाँ लगता होता तो आज 10,000 परिवार से अधिक लोग उस कारखाने पर पलते, पर ये आपने नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? कि जिस दिन जनजाति समाज मजबूत हो गया, समझदार हो गया, तो आपको डर था कि ये हमको वोट नहीं देंगे और हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी। तो खुद का घर आबाद करने के लिए आपने पूरे ज़िले को बर्बाद कर दिया।